हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज यहाँ पर जो ऊर्जाएँ हैं आपके लाइफ में, जो भी आपके एनिमीज़ हैं, हेटर्स है, थर्ड पार्टीज़ है, वो बहुत ज़्यादा नाराज़ दिखाई दे रहे हैं गाइस। आपके पार्टनर ने कुछ ऐसा डिसीजन लिया है जो डिसीजन मुझे आपके फेवर में दिखाई दे रहा है, जिस वजह से ये जो आपके हेटर्स है या जो थर्ड पार्टीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। और इन थर्ड पार्टीज़ के साथ आपके पार्टनर की जो भी एक टॉक्सिक साइकिल बहुत समय से चल रही थी, और आपकी भी आपके पार्टनर के साथ और थर्ड पार्टीज़ के साथ जो भी एक साइकिल चल रही थी, वो यहाँ पर कंप्लीशन में आते हुए दिखाई दे रही है। फाइनल कंप्लीशन की एनर्जीज़ है। अब जो अगर आपको बार बार 999 नंबर दिखाई दे रहा है या 96 नंबर दिखाई दे रहा है, 111 नंबर दिखाई दे रहा है, तो ये जो नंबर्स है वो आपको बताना चाह रहे हैं गाइस कि आपकी लाइफ से एक जो चैप्टर है आपके लाइफ का वो एंड हो चुका है। और ये जो आपके लाइफ का ये जो कुछ भी चैप्टर है वो हो सकता है कि ये जब एंड होगा तो आपको डायरेक्टली रीयूनियन रिकन्सिलेशन की तरफ लेकर जाएगा। मतलब इस ईयर एंड तक आपका फुल एंड फाइनल रिकन्सिलेशन रीयूनियन हो ही जाएगा। या फिर कुछ व्यूवर्स के केस में ये भी हो सकता है कि आपका जो भी ये टॉक्सिक फेज़ चल रहा है आपकी लाइफ का, उस फेज़ का एक चैप्टर एंड होगा, एक साइकिल एंड होगी और एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आएगा। हो सकता है इस ईयर एंड तक रिकन्सिलेशन ना हो, नेक्स्ट 2 इयर्स की एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है कुछ व्यूवर्स के लिए। अगर करंटली आप खुद परेशान हो गाइस, उन व्यूवर्स के लिए बता रही हूँ, करंटली आप खुद परेशान हो, आप खुद टॉक्सिक एनर्जीज़ में हो, आप खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो, तो ऐसे जो भी व्यूवर्स हैं उनके लिए ये खास करके मैसेजेस है। अगर रिसेंटली ही आपके लाइफ में कुछ टावर आया है, 6 मंथ्स, 1 से 1.5 साल की एनर्जी है गाइज, 1 से 1.5 साल या 6 मंथ से आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा ट्रिगर या टावर आया है, तो हो सकता है, मतलब सेपरेशन नो कांटेक्ट आया है, तो ये आप लोगों की एनर्जी है कि अभी वक्त है। लेकिन हाँ, एक कुछ ना कुछ कंप्लीट होगी साइकिल, जहाँ पर आपको और आपके पार्टनर को कुछ ना कुछ क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी। और बाकी जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं जो बहुत समय से इन सब चीज़ों से जूझ रहे हैं और अब जाकर आप आपकी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, शाइन कर रहे हो, सक्सेस हासिल कर रहे हो, आपके पास बहुत ज़्यादा मतलब माता लक्ष्मी की कृपा हो रही है आप पर, तो ऐसे मेरे व्यूअर्स की लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट होगा गाइज। आप दोनों की लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, फाइनेंशियल लाइफ में यहाँ पर बैलेंस क्रिएट होते हुए दिखाई दे रहा है। और जो भी थर्ड पार्टीज़ है वहाँ पर अनबन की एनर्जीज़ है गाइज। हो सकता है आपके पार्टनर करंटली थर्ड पार्टी से बातचीत नहीं कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कोल्ड वॉर की एनर्जीज़ हैं, बातचीत यहाँ पर पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। अगर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो पूरी तरीके से कट ऑफ की एनर्जीज़ है गाइस, पूरी तरीके से बंद। आपके पार्टनर पूरी तरीके से उस टॉक्सिक एनर्जी से बाहर निकल चुके हैं। जो भी एक अट्रैक्शन पास्ट में रहा था या जो कुछ भी था, सब सच्चाई आपके पार्टनर के सामने आ चुकी है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ी थी और अब मुझे उस रास्ते नहीं जाना है। जो कुछ भी हुआ उससे आपके पार्टनर को बहुत बड़ा सोल शॉक मिला है, बिकॉज इसी चक्कर में आपके पार्टनर ने आपके साथ गलत कर दिया और अब जाकर इस इंसान के सामने सच्चाई आई है। तो ये पर्सन एक सोल शॉक की एनर्जी में है, काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, गिल्ट की एनर्जी में है। और जहाँ पर फैमिली इन्वॉल्वमेंट है गाइस, फैमिली इन्वॉल्वमेंट में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये लोग कब सुधरेंगे पता नहीं। फैमिली की जब भी एनर्जीज़ निकल कर आती है गाइस, या जो कोई भी ये बाहरी फीमेल भी कोई है अभी तक किसी की लाइफ में स्टक भी है, तो ये बस पैसा। अभी तक मुझे ये कभी, जितनी भी रीडिंग्स की है मैंने, लगता नहीं कि जहाँ पर पैसा इन्वॉल्व नहीं है। ये घर परिवार वाले हो चाहे कोई भी हो, ये पैसा आता ही आता है। ये जो चक्कर है वो पैसे का ही चक्कर है यहाँ पर जो भी चल रहा है। किसी का लेन देन बाकी है, प्रॉपर्टी केसेस बाकी है, मेरा सब कुछ हो जाए ये चल रहा है, भाई भाई में झगड़ा चल रहा है, या फिर अदर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी स्टक है तो वो चाहती है कि बहुत ज़्यादा मतलब वो कुछ चाहती है आपके पार्टनर से, ये सब कुछ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। हालांकि होगा नहीं,
और इन लोगों ने जो कुछ भी किया है ना गाइस, ये जो क्रिएशन की एनर्जीज़ है, इन लोगों ने फुल मून पर ये रिचुअल्स काफ़ी ज़्यादा किए हैं। फुल मून पर ज़्यादा करने की कोशिश की है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। फुल मून पर ये लोग कुछ ना कुछ करते ही करते हैं रिचुअल्स, कुछ ना कुछ गलत हरकतें करते ही करते हैं और फिर वेट करते हैं कि कब मुझे कुछ सुनाई देगा। ये जो भी आपके एनिमीज़ हैं, जो थर्ड पार्टी जिसे हम बोलते हैं, तो ये वेट तो कर रहे हैं कि सब कुछ हमें ही मिल जाए। और एक बात आपको बता दूँ गाइज़, ये जो थर्ड पार्टीज़ हैं, उनकी पहचान ये है कि इन्हें बहुत ही ज़्यादा पार्टीज़ करना, बहुत ही ज़्यादा जैसे कि एन्जॉय करना, लग्जूरियस लाइफ जीना, बहुत ज़्यादा पैसों का शो ऑफ़ करना, लग्जरी का शो ऑफ़ करना, बहुत ज़्यादा मतलब हद से ज़्यादा घूमना, या फिर जैसे कि बहुत ज़्यादा अगर फीमेल्स है तो बहुत ज़्यादा एक्सपोज़ करना, बॉडी शो करना, फ्लर्ट करना, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर। कुछ मेल फिगर्स भी है गाइस, जो ये सब कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं। मेल फीमेल दोनों की सेम एनर्जीज़ हैं। तो अगर आपके जो भी हेटर्स हैं, उनकी एनर्जी ये है, एज देखो, एज मैटर नहीं करती है इन सब चीज़ों के लिए। वो यंग एज भी हो सकते हैं, ओल्ड एज भी हो सकते हैं, एज कुछ भी हो, लेकिन शो ऑफ करना इन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। फॉल्स प्राइड की एनर्जी में जीते हैं ये लोग, राइट। और अब जाकर ये गिर चुके हैं मुंह के बल पर। ये एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है बिकॉज आपके पार्टनर ने आपके फेवर में डिसीजन लिया है। ये जो डिसीजन है, ये दो टाइप के डिसीजंस दिखाई दे रहे हैं गाइस मुझे। या तो ये आपके रिलेशनशिप को लेकर, या फिर ये अगर पैसा प्रॉपर्टी का कुछ मैटर है तो वहाँ पर आपके पार्टनर ने खुद के लिए स्टैंड लिया हुआ है। यहाँ पर जो इंसान पास्ट में इन लोगों के सामने जैसे कि कठपुतली की तरह बस नाचता था या नाचती थी, जो कोई भी मेल फीमेल जो कोई भी है आपका पार्टनर, तो अब जाकर आपके पार्टनर को धीरे धीरे इन लोगों की जैसे सच्चाई सामने आई है ना, तो आपके पार्टनर जैसे कि ये इतना ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कोई इंसान मुझे दिखाई दे रहा है जो जैसे कि लेटा हुआ है, परेशान है, सोचते सोचते उसकी आँखों से आंसू भी गिर जाते हैं। आपको महसूस कर पाते हैं थर्ड पार्टी ने किस तरीके से उन्हें स्टक करके रखा है, किस तरीके से वो फंसे हुए हैं, किस तरीके से उन्हें इस जाल से बाहर निकलना है, किस तरीके से वो इस जाल से बाहर निकलने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसा कोई विजन यहाँ पर मुझे आ रहा है गाइस। कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहा है। अगर आप आपके पार्टनर के बारे में बहुत ही ज़्यादा गलत सोच रहे हो ना गाइस, तो ऐसा नहीं है। देखो, ये इंसान ना आपके लिए एफर्ट्स डालना चाहता है, लेकिन जो सिचुएशन है हो सकता है वैसी अभी नहीं है। कुछ व्यूवर्स के केस में ये एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है। ओके, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अगर आपका इंट्यूशन पावर, आपकी अंतरात्मा भी आपको यही बता रही है कि आपको थोड़ा भी वेट करना चाहिए, तो ज़रूर वेट कीजिए। लेकिन अगर आपको लग ही रहा है कि ये इंसान मतलब विश्वास के लायक ही नहीं है, तो फिर इट्स अप टू यू। आपकी लाइफ है, आपका डिसीजन होगा। जो आपका, आप कोई भी इंसान होगा जो इंसान अपने लाइफ का डिसीजन जो कुछ भी लेता है, चाहे वो वेट करने का हो, चाहे वो मूव ऑन करने का हो, चाहे वो रिकन्सिलेशन का हो, डाइवोर्स का हो, ब्रेकअप, पैचअप, जो कुछ भी होता है, तो ये जो डिसीजन होते हैं ये भगवान ने इंडिविजुअल्स पर सौंप दिया होता है। तुम्हें क्या डिसीजन लेना है, खास करके लव लाइफ में। जो इंसान अपने प्रेम के लिए स्टैंड लेता है वो उसमें सक्सेस हासिल करता है। और जिस इंसान के अंदर इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं होती है अपने प्यार के लिए स्टैंड लेने की, तो वो प्रेम के पात्र हो ही नहीं सकता है। वो उस टेस्ट में फेल हो जाता है। फिर वो जिस पार्टनर के साथ जो कुछ भी आगे बढ़ता है वहाँ पर भी फेलियर ही आता है। या फिर अच्छा पार्टनर भी दिया है, पास्ट के किसी के पास लौट कर जाता है तो वो भी वहाँ पर कुछ ना कुछ चीट कर ही देता है। तो ये घूम घाम कर चीज़ें जो है ना, दुनिया गोल है ऐसे नहीं बोलते। दुनिया गोल है मतलब गोल गोल घूम कर वो बैकफायर होगी ही होगी। ये एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं, राइट। तो ओवरऑल जो आपके पार्टनर की एनर्जीज़ है गाइस, इस इंसान को इतना तो समझ में आ चुका है कि वक्त आ चुका है कि उन्हें स्टैंड लेना ही होगा, बिकॉज यूनिवर्स उन्हें काफ़ी ज़्यादा पुश कर रहे हैं आपकी तरफ। और एक एनर्जी है कि इस इंसान को आपके ड्रीम्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं गाइस, बहुत ज़्यादा ड्रीम आ रहे हैं, और ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इतने ज़्यादा ड्रीम
में वो आपको क्यों देख रहे हैं, या फिर आपको आपके पार्टनर के ड्रीम्स आ रहे हैं, किसको ड्रीम आ रहे हैं, ज़रूर मुझे बताना गाइस, ताकि मुझे भी पता चले किसकी एनर्जी से यहाँ पर सपने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। टेलीपैथी कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है गाइस, यहाँ पर क्लैरिटी दे रहे हैं यूनिवर्स। कुछ ऐसे भी ड्रीम्स आ रहे हैं गाइस जो आप डिकोड नहीं कर पा रहे हो, या आपके पार्टनर डिकोड नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो ड्रीम मुझे दिखा है, सपना मुझे दिखा है, इसका जो अर्थ है, मीनिंग है, वो एक्चुअल में क्या है। ये वाली ऊर्जाएं यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। और ये जो भी आपके लाइफ की थर्ड पार्टीज़ है, धीरे धीरे रिलीज़ हो जाएगी, और कुछ लोगों के केस में तो बहुत ही जल्द गुड न्यूज़ आएगी गाइस। तो इस पॉजिटिव एनर्जी को ज़रूर से ज़रूर क्लेम कीजिए, नेगेटिविटी को रिलीज़ कर दीजिए। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।